अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ईरान में जब अफ़गानियों के साथ हम लोग थे तो उनसे कैसे अलग हुए और दिन हमारा कैसे गुज़रा, और फिर मैंने कैसे ये सोचा, वो लम्हा जब मैंने भी सोचा कि बहुत गलत हुआ और मेरी हिम्मत भी जवाब देने लगी। और उसके बाद फिर हम लोग रात को वहाँ से कैसे निकले, तेहरान की तरफ जाने के बजाय हम लोग ज़ायदान की तरफ कैसे चले गए। और फिर आगे वो लम्हा जब इरफ़ान ने कहा कि अभी मेरी बस हो गई है, मैं इससे आगे नहीं चल सकता, मुझे इधर छोड़ जो, बस यही सोचना कि ये ज़िंदा ही नहीं है, इस हद तक वो कैसे चला गया और फिर आगे हम लोग कहाँ पहुँचे। ये सारी बातें इस एपिसोड में होंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें, और अपने कीमती राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें, क्योंकि मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहता है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है तो उनका बहुत शुक्रिया। तो अभी वीडियो शुरू करते हैं। कि जब हम लोग ना उधर बाग में बैठे हुए थे, तो बाग में बैठे हुए मेरे ज़हन में ये ख्याल आया कि हम लोग अगर इनके साथ चले जाते हैं, ये लोग तो पहले तो वो मान ही नहीं रहे थे ना कि हम आपको नहीं साथ लेके जाएंगे। बाद में जब थोड़ा टाइम गुजर गया तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है, आप हमारे साथ चले जाओ। उन लोगों ने अपने एजेंट से बात कर ली तो उन्होंने कहा कि ठीक है ले आओ, तो उन्होंने कहा आप हमारे साथ चले जाओ। तो पहले तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं इनके साथ, एजेंट से बात करेंगे। बाद में मेरे जहन में ख्याल आया कि जैसे वो दूसरे ग्रुप वाले हमें उठा के ले आए, तो हमसे मोबाइल ले लिया, हमसे पैसे ले लिए, हमसे हर चीज़ ले ली। अगर हम इनके साथ चले जाते हैं तो इन पे क्या एतबार है कि ये क्या करेंगे हमारे साथ। अक्सर ये होता है कि जब दूसरे लोग आ जाते हैं ना आपके साथ, तो ये एजेंट लोग ये ऐसे करते हैं कि उनको बैठा रख लेते हैं ना। तो जो भी उनके कॉन्टैक्ट में आता है, चाहे एजेंट कॉन्टैक्ट में आता है, तो उसको बोलते हैं कि इनकी पेमेंट दो। एजेंट उससे पैसे लेने के बावजूद भी ना वो छोड़ते नहीं है, वो पीछे घर वालों से बात करते हैं। और बंदा जा अगर नंबर आप नहीं दोगे घर वालों का तो आप पे टार्चर करेंगे, आपकी वीडियो बनाएंगे। वो जुल्म इतना ज़्यादा करते हैं कि बंदा मजबूरी से नंबर देता है। और अगर आप नंबर दे दोगे तो फिर वो उस पे कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद उनको बताएंगे कि ठीक है जी, आपका बंदा इधर है, तो आप इतने पैसे दे दो, तो फिर हम उसको छोड़ते हैं, वरना हम नहीं छोड़ते। तो अगर घर वाले पेमेंट कर भी देते हैं तो फिर वो क्या करते हैं कि उनकी अपनी मर्ज़ी है, अगर छोड़ेंगे तो छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे तो उसको पुलिस के हवाले कर देंगे या जान से मार देंगे, क्या करेंगे उनको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि बंदा खुद ही इल्लीगल है। जो बंदा आप खुद इल्लीगल हो तो आप कैसे आप कानून का सहारा ले सकते हो? तो कौन आपके से जो है ना वो इस बात का अज़ाला कर सकता है आपका कि आप उसके साथ ज़्यादती हुई है। तो इसलिए ना कोई पूछने वाला नहीं होता है उन लोगों को भी। जैसे इल्लीगल हम आते हैं ना, इसी तरह जो इल्लीगल आगे काम करते हैं वो भी इसी तरह करते हैं, बीच में से करते रहते हैं काम और बीच से वो निकल जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता, खुद ही बचना होता है उधर से। तो जब मेरे ज़हन में ये ख़्याल आया तो मैंने अपने दोस्तों को बताया कि मैंने कहा भाई हम लोग इनके साथ नहीं रह सकते। ये मेरे ज़हन में ख़्याल आ रहा था, अगर ऐसा हुआ तो फिर तो उन्होंने कहा ये बात तो है, हम ऐसा करते हैं अभी निकलते हैं इधर से। हम लोग वो बाग छोड़ दिया। उन्होंने पूछा कि किधर जा रहे हो, ऐसे इशारा किया तो हमने कहा कि दूसरे बाग में जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। हम लोग अभी दूसरे बाग में चले गए ना। दूसरे बाग में जाके ना तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि फ़ालतू सामान इधर छोड़ते हैं। फ़ालतू सामान हमने छोड़ दिया, कपड़े नए पहनते हैं। नए कपड़े हमने रखे हुए थे, जब तुर्की में एंटर होंगे तो उधर नए कपड़े पहन के ना गाड़ी में फिर जाएंगे। तो वो नए कपड़े हमने फिर उधर ही पहनने पड़ गए। हमने कपड़े नए पहने, पहनने के बाद हम लोग निकले उधर से। मैंने कहा कि अभी निकलते हैं, तो निकल के ना बाग में चलते हैं, आगे दूसरे बाग, तीसरे बाग में के इस तरफ निकलते हैं। 2-3 बाग क्रॉस किए तो आगे रोड थी। रोड में ना एक गड्ढा बना हुआ था, उसमें पानी था। तो प्यास हमें बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, क्योंकि सारी रात भी ऐसे हमारी गुजरी थी और पानी हमारे पास नहीं था रात से ही। और पुलिस से भागते हुए फिर सुबह जो 3 घंटे पुलिस के साथ हमारी आंख मचोली रही है, कभी पुलिस आ गए, कभी हम आ गए, कभी पीछे, इस तरह घूमते रहे बागों में। तो उसमें ना हमें बहुत ज़्यादा प्यास लग गई। तो खैर वो हमने थोड़ा-थोड़ा पानी पिया, वो गंदा पानी था, गड्ढे में था, रोड पे बारिश का पानी था, तो वो हमने थोड़ा पिया। लेकिन वो इतना गर्म था और गंदा भी था, उससे प्यास तो नहीं बुझ सकती थी। थोड़ा-सा गला तो गीला हो गया, लेकिन प्यास तो नहीं बुझ सकती। हम लोग आगे निकले तो मैंने कहा या अल्लाह, अभी पानी प्यास लगी है, अगर पानी ना मिला तो हम लोग तो मर जाएँगे। तो जब भी आप किसी मुश्किल में होते हो ना, जब आपके पास कोई सहारा नहीं होता, जब आपके पास किसी की भी उम्मीद नहीं होती है, तो उस वक़्त अल्लाह पाक को आप पुकारते हो तो अल्लाह पाक की मदद उस वक़्त भी पहुँचती है, और सबसे ज़्यादा उसी वक़्त आपको अल्लाह पाक की मदद पहुँचती है। तो जब मैंने ये दुआ की तो हम लोग आगे गए, तो आगे मौज़ाना तौर पे ना एक बाग था, और उस बाग के साथ ना एक पानी का मटका लगा हुआ था, मुझे वो नज़र आया। तो मैं बाग के गया, मैंने कहा कि यार मटके में पानी होगा। तो मैंने देखा मटके में पानी नहीं था, लेकिन उसके साथ में ना 4 पानी की बोतलें भरी हुई पड़ी थी। तो हम लोग 3 थे। मैंने ना वो पानी की बोतलें उठा ली हैं, तो एक मैंने खुद रख ली है, तो एक-एक उनको दोनों को दे दी है। एक हमने ऐसे फालतू पास में मैंने रख लिया है, मैंने कहा कि चलो एक बाद में पी लेंगे। हमने वो थोड़ा-थोड़ा पानी पिया है, तो थोड़ा साथ में रख लिया है कि चलो ये बाद में ज़रूरत आएगा, मेरे पास पानी है नहीं है।
तो फिर हम लोग बाग क्रॉस करने लगे, आगे गए तो पिछले अभी ना कम से कम 24 घंटे हो गए थे हमें खाना खाए हुए, कुछ चीज़ नहीं खाई थी 24 घंटे में, बिल्कुल कोई चीज़ भी नहीं खाई थी। क्योंकि जब पीछे थे, जब एजेंट से कॉल कर रहे थे तो गाड़ियाँ आई थी, वो तकरीबन 10-11 बजे वो एजेंट का बंदा आया था, उसने कुछ दिया था हमें खाने के लिए, वो भी कुछ थोड़ा सा दिया था। उस दिन से, उस टाइम से लेके फिर रात सारी गुजर गई, दिन भी गुजर गया, फिर रात भी गुजर गई, आगे वाला दिन भी आ गया, आगे वाला दिन में भी 9-10 बज गए हैं। और बीच में सफ़र क्या है हमारा, भागने वाला है, सारी रात भी हमारा भागने वाला, और सुबह 3 घंटे भी हम लोग भागे हैं, तो हमने कुछ भी नहीं खाया हुआ है, तो इतनी भूख लगी है। तो मैंने कहा या अल्लाह, अभी तो भूख लगी है, अभी खाने के लिए अगर कोई चीज़ मिल जाए तो अच्छा होगा, वरना तो हम लोग मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो फिर अल्लाह का करम हुआ, करम अल्लाह का होता है और हर जगह पे होता है। तो फिर अल्लाह का करम हुआ कि हम लोग अनार के बाग में घुसे हैं, तो वहाँ पे हमें अंगूर मिले। अनार के बाग में हम लोग गए तो उसके साइड में ना एक छोटा सा इतनी सी जगह है जहाँ पे ना अंगूर का एक दरख्त लगा हुआ है, एक वो बेल लगी हुई है, और एक ही बेल लगी हुई है और वो थोड़ी सी इस तरह फैली हुई है। तो उसके साथ ना अंगूर के गोशे लगे हुए हैं, वो काला अंगूर था और सही बड़े बड़े गोशे लगे हुए और वो पके हुए। तो हमने जल्दी जल्दी से ना उतारा, कुछ उधर खा लिया, कुछ उतार के पास लगे रख लिया। और हम लोग डर रहे थे ना कि बाहर से कोई आ ना जाए, कोई देख ना ले, पुलिस ना आ जाए, क्योंकि पुलिस से हम लोग सारी रात भाग रहे थे। तो पुलिस उधर ही थी, उनको भी पता था कि बंदे सारे जो है ना वो हमसे नहीं पकड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो इधर बागों में है। खैर वो जितने उन्होंने पकड़ लिए थे वो लेके चले गए। हम लोग अभी उधर बैठे नहीं रहे, सॉरी, हम लोग उधर से ना लिया हमने अंगूर, तो अंगूर लेके ना दूसरे बाग में चले गए, दूसरे से तीसरे बाग में चले गए, इस तरह बाग क्रॉस करते करते ना हम लोग लास्ट पे पहुंच गए, जिधर से ना हमने बाहर निकलना था, आगे जाना था। तो उधर जब पहुंचे तो उधर देखा मैंने कि आगे ज़मीन है, आगे बीच में लोग भी कुछ ना कुछ फिर रहे हैं, कुछ ज़मीनों में कुछ कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अभी इधर से अगर आगे निकलेंगे ना तो आगे तो हम लोग पकड़े जाएंगे, तो लिहाजा हम लोग इधर स्टे करते हैं दिन को और शाम को निकलेंगे, इधर सोते हैं थोड़ी देर के लिए। तो उधर हमने ऐसा प्लान बनाया, मैंने कहा है कि हम लोग सारे नहीं सो जाएंगे इधर, क्योंकि हम लोग बाग में कोई पता नहीं है, कोई किसी भी वक्त आ सकता है। तो एक दीवार के साथ ना हम लोग जाके बैठ के, मैंने कहा एक बंदा जागेगा, मैंने कहा मैं जागूंगा ना, आप दोनों सो जाओ, जब आप दोनों ने जागना है तो फिर मैं सोऊंगा। तो उनने कहा कि चलो ठीक है। तो अभी वो दोनों सो गए, मैं जाग रहा हूँ, देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ क्या करना है, कैसे करना है, किधर से जाना है, थोड़ा सा मोबाइल भी ऑन करता हूँ, उसको चेक करता हूँ, फिर उसको बंद कर देता हूँ क्योंकि बैटरी इतनी है नहीं है। तो इसी तरह करते करते ना 2-3 घंटे जब हो गए ना, वो सो गए ना, तो मैंने उनको जगाया, मैंने कहा अभी आप दोनों जाग जाओ तो मैं सोता हूँ। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है आप सो जाओ तो मैं जागता हूँ। मैंने कहा बातें नहीं करनी है, सिर्फ ख्याल रखना है, बाहर से कोई आवाज़ आए तो सुनना है। हम लोग बूट पहन के लेटे हुए थे, तो मैंने कहा अगर किसी तरफ भी आवाज़ आई ना, अगर इस साइड से आवाज़ आई तो हम लोग दीवार छलांग गए ना, फलांग के दूसरी साइड पे चले जाएंगे, दूसरे बाग में, तो छुप जाएंगे, पकड़ाई नहीं देनी है किसी तरह भी। तो अभी थोड़ी देर हुई है, मुझे मेरी आंख लगी है ना, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे ना इधर कोई बंदे आ गए हैं। तो मैंने दस्ती जाके देखा ना, ऐसे आँख खुली है तो मैंने देखा, सर उठा के, तो बंदा तो कोई नहीं है। तो मैंने उन दोनों को देखा जो मेरे दोस्त हैं साथ में, तो वो दोनों सोए हुए हैं। तो मैंने उनको जगाया, मैंने कहा ओए आप सोए हो? तो वो कहते हैं नहीं जाग रहे थे। मैंने कहा जाग किधर रहे हो, आप तो दोनों सोए हो, मैं भी सो गया हूँ, अगर कोई बंदा आ गया तो हम पकड़े जाएंगे, तो फिर हमारा क्या फ़ायदा इतना रिस्क लेने का, इतना भागने का, तो जागो। उन्होंने कहा चलो ठीक है अभी आप सो जाओ तो हम जागते हैं। मैंने कहा नहीं अभी मैं नहीं सोता हूँ, मैं नहीं सोया। फिर हम लोग थोड़ी देर इंतज़ार करने लगे कि शाम हो जाए, तो फिर हम लोग जाएंगे, शाम को निकलेंगे इधर से। शाम तक हमने इंतज़ार किया, जैसे सूरज ढलना शुरू हुआ ना थोड़ा थोड़ा, तो उसी वक्त मेरा दिल भी थोड़ा थोड़ा डोलना शुरू हुआ। मेरे जहन में ख्याल आना शुरू हुए कि पीछे मेरे साथ क्या हुआ, घर में मैंने क्या किया, घर से कैसे मैं निकला हूँ, कितनी मजबूरियाँ थी मेरी, मैंने सब कुछ अपना स्टेक पे लगा दिया था, हर चीज़ मेरी अपनी दाव पे लगा दी। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे घर में, उनके साथ उनको किस चीज़ की ज़रूरत थी, मैंने कर्ज़ा देना था, 2 बंदे थे ऐसे जिनका मैंने कर्ज़ा देना था, और उन लोगों की वजह से मुझे मजबूरन इतना बड़ा रिस्क लेना पड़ गया और मुझे डैंकी की तरफ आना पड़ गया। वरना मैं खुद डैंकी को अच्छा नहीं समझता था। मैं जो भी मुझसे बात करता ना, कोई मशवरा भी लेता ना, तो मैं उसको बोलता कि यार ये मौत है और इस मौत वाले रास्ते पे मत जाओ। लेकिन हालात ने ऐसा मजबूर किया कि उस मौत वाला रास्ता को मैंने खुद अपने लिए इंतखाब कर लिया। और मेरे वो ज़हन में आया कि मेरे तो इतना कर्ज़ा देना है, मेरे बच्चे हैं, मैंने हर चीज़ आपने छोड़ दिया, छोड़ के आया हुआ हूँ। अगर मैं यहाँ से वापस गया तो मेरे साथ क्या होगा? अगर मैं पकड़ा गया, किसी गलत बंदों के हाथ में चला गया, मिसाल अगर किसी एजेंट के पास, किसी चोरू डाकुओं के पास में चला गया, तो फिर मेरा क्या होगा? और अगर पुलिस ने पकड़ लिया, पकड़ के मुझे जेल में बंद कर देते हैं, फिर क्या होगा? अगर पीछे करते हैं, यानी सारे एपिसोड ना जो जो भी नुकसानात हो सकते थे ना, जो एक्सपेक्टेड थे, वो सारे मेरे ज़हन में पूरी फ़िल्म चल गई ना। जब फ़िल्म चली ना तो मेरी आँखों में आँसू आ गए। मेरी आँखों में आँसू आ गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया मैं कि मैंने क्या कर दिया ये। तो फिर मैंने
हाथ उठाए अल्लाह पाक के सामने। मैंने कहा या अल्लाह, अभी तेरे ही भरोसा है और तेरा ही आसरा है, एक तू ही है जो मदद कर सकता है, बाकी तेरे अलावा कोई मदद करने वाला है नहीं है। तो जब भी आप मुश्किल में होते हैं तो अल्लाह को पुकारते हैं तो अल्लाह पाक की मदद ज़रूर आती है, और आपका दिल भी थोड़ा मुतमिन होता है कि यार अल्लाह पाक की मदद आएगी, क्योंकि अल्लाह पाक के अलावा कोई मदद करने वाला है नहीं है। तो मैंने जब दुआ की ना, थोड़ी तिलावत की, तिलावत करने के बाद जो कुछ मुझे ज़बानी आती थी कुरान पाक की सूरतें, वो मैंने पढ़ी, पढ़ के उसके बाद तिलावत की, दुआ की अपने लिए भी, दोस्तों के लिए भी, सारे के अल्लाह हमें महफूज रखे। तो उसके बाद ना मेरा थोड़ा सा दिल मुतमिन हो गया, जब दुआ मैंने कर ली तो थोड़ा दिल मुतमिन हो गया। तो मैंने कहा कि चलो अभी चलते हैं। उधर से ना हम लोग शाम, जैसे ही शाम हो गई ना, थोड़ा हल्का हल्का अंधेरा हुआ तो हम लोग निकले बाहर। तो बाहर निकल के अभी सफ़र शुरू किया कि हम लोग तेहरान की तरफ जा रहे हैं ना। तो ख्याल यही था कि इधर से निकल जाएंगे तो हम लोग तेहरान की तरफ पैदल चलेंगे, अगर तो पहुंच गए तो ठीक है, नहीं पहुंचेंगे तो हम लोग आगे जाके किसी तरीके से एजेंट से रब्ता करेंगे और फिर वो हमें ले जाएगा। तो हम बाहर निकले जब, तो जब हम लोग रात को भागे थे ना, तो जिस साइड से भागे थे ना, उधर एक बिल्डिंग थी बहुत बड़ी, उस पर लिखा हुआ था खलीज फारस। वो एक ही बिल्डिंग थी, ऊंची बिल्डिंग थी सारी, बाकी सारे छोटे छोटे घर थे, वो रेगिस्तान था, पहाड़ शाड़ नहीं थे, सीधा मैदान था। तो उसमें एक बिल्डिंग थी, तो उसके वो ऐसे चार कोनों वाली बिल्डिंग थी ना, तो उसके जो ऊपर माउंटी बनी थी ना, उसे चारों साइडों पे, चारों दीवारों पे उस पर लिखा हुआ था खलीज फारस। तो अभी मुझे नहीं पता कि इसके चारों साइडों पे लिखा हुआ है, तो मैंने एक साइड पे सामने देखा ना कि इधर लिखा हुआ है, तो मैंने सोच उनको बताया दोस्तों को कि इसी साइड से हम लोग पकड़े गए थे, तो इसके दूसरी साइड से हम लोग निकल जाएंगे तो हम लोग चले जाएंगे। तो उन्हें कहा ठीक है, हम लोग चलना शुरू हो गए। अभी चलते 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 वो बिल्डिंग ऐसे तो करीब नज़र आ रही थी, जब हम लोग चलना शुरू हुए तो वो बहुत दूर दूर, जैसे वो पीछे पीछे दूर हो रही है। तो चलते चलते आधी रात गुजर गई तो हम लोग ने वो बिल्डिंग क्रॉस की। तो बिल्डिंग क्रॉस करने के बाद फिर दूसरी साइड से आगे चलना शुरू हो गए। आगे वो रास्ता आता है, हम लोग पहले सोच रहे कि पता नहीं है कौन से रास्ते में जा रहे हैं। जब बिल्डिंग क्रॉस करके आगे निकले तो आगे एक रास्ता आ रहा है, कच्चा रास्ता है ना, जिसमें लोगों के चलने के निशानात, पाँव के निशानात, वो कुछ शापर किसी ने फेंका हुआ है, किसी ने जुराबें फेंकी हुई हैं। तो ऐसे पता चलता है कि इधर से लोग पैदल गुजर के ना गए। तो हम लोग उस रास्ते पे जब चल रहे थे तो मैंने सोचा कि ये रास्ता अच्छा है, तो यही रास्ता है जिस पे हम लोग जा रहे हैं। लेकिन था वो रास्ता पैदल लोगों का ही, डेंकी वालों का ही, लेकिन वो जिधर हम लोग जा रहे थे ना, वो पीछे जा रहा था वापस जायदान की तरफ। लोग उधर से आते थे, हम लोग उसी तरफ जा रहे थे वापस। तो ये हम गलत जा रहे थे, लेकिन अभी हमें पता नहीं है। उधर से हम लोग ना आगे एक मेन रोड आया, जिस तरह पाकिस्तान में मोटरवे है, इधर प्रिंसिपल है इटली में। तो वो रोड आया, तो उस रोड के पास हम चले गए। हमने कहा कि अभी रोड पार करते हैं। दूसरी तरफ ना पहाड़ी थी, तो हल्की हल्की पहाड़ी थी, तो हम लोग उधर चले जाते हैं, ये ज़मीनों से निकलते हैं, ताकि पहाड़ियों में हम लोग होंगे तो कम से कम दूर से तो नहीं नज़र आएंगे ना, कोई गाड़ी हमारे पीछे नहीं आएगी, क्योंकि वो ज़मीनें ऐसी हैं ना, उनमें गाड़ी बगैर रोड के भी चल सकती है। तो मैंने कहा कि रोड की तरफ चलते हैं। हम रोड के अभी करीब जा ही रहे थे, थोड़ा दूर थे, तो एक गाड़ी आई पुलिस वाली ना, तो उसने आके स्टॉप किया। तो एक बंदा पैदल एक गाड़ी से उतरा तो भागा ऐसे, उसके पीछे पुलिस वाले लगे हैं। तो सायरन भी लगाया हुआ उन लोगों ने, उनके पास लाइटें भी जा रही हैं पुलिस वाली गाड़ी की। तो हम उधर लेट गए ना उस टाइम पे। जब वो बंदा, तो खैर उनको नहीं पकड़ा गया, वो भाग गया, वो क्योंकि दूसरी साइड पे भागा जिधर से गाड़ियाँ आगे से आ रही थी। तो ये गाड़ी में थे, तो ये गाड़ी तो उधर घुमा नहीं सकते, वो दरमियान से छलांग लगा के चला गया। तो वो खैर गाड़ी से टकराने से भी बच गया। तो अभी वो इनसे पकड़ा भी नहीं गया। तो हमने जब वो मंजर देखा ना, तो मैंने कहा अभी इधर से नहीं रोड पार करते हैं, अभी दूसरी तरफ से आगे से रोड क्रॉस करेंगे, इधर तो खतरा है। तो जिस जगह पे सेफ्टी होगी ना, उस सेफ्टी से रोड पार करेंगे, ऐसे मुँह उठा के नहीं कर देंगे। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि ठीक है। अभी हम लोग उस तरह ना आगे चलना शुरू हो गए। चलते चलते एक जगह पे आए, एक जगह जिस तरह रोड चौड़ी थी, इस तरह दो लाइनें जा रही हैं, तो बीच में भी काफ़ी सारा गैप है। तो मैंने कहा कि गैप है बीच में, तो एक लाइन क्रॉस करके हम लोग बीच में सेफ हो सकते हैं, फिर दूसरी लाइन क्रॉस कर सकते हैं, उधर से रोड क्रॉस हो जाएगी। तो मैंने दोस्तों को बताया कि जैसे ही मैं रोड क्रॉस करूँगा, जो जो मैं करूँगा ना, मुझे देख के उस तरह वो करना है। आपने गाड़ियों की तरफ नहीं देखना, रोड की तरफ नहीं देखना, मेरे पीछे भागना है। जैसे मैं चलूँ वैसे चलना है, जहाँ मैं रुकूँ वहाँ पे रुकना है, जहाँ मैं लेट जाऊँ वहाँ पे लेट जाना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो अभी मैं आगे चल गया, मैं ऐसे ना थोड़ा सा डाउन होकर ना भागता जाता हूँ। जैसे लाइट पड़ती है तो मैं लेट जाता हूँ, मुझे देखते हैं मैं लेट गया तो उधर ही वो भी लेट जाते हैं। इस तरह करते करते हमें आधा घंटा लगा, तो हमने रोड पार की। रोड क्रॉस करने के बाद हम लोग पहाड़ी की तरफ गए। तो आगे हम लोग थक गए, क्योंकि अभी हमारे पास पानी जो था वो रात सारी सफ़र किया हमने, तो वो ख़त्म हो गया। रात के भी 2 बज रहे हैं, 2-3 बज रहे हैं, तो हम लोग थक गए। मैंने कहा थोड़ी रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के लिए ना ऐसे थोड़ा सा ऐसे सर पीछे किया, तो नीचे लेट गए, तो हम लोग सो गए, आँख लग गई। जब सुबह आँख खुली ना, तो मैंने ऐसे सर उठा के देखा ना, तो सामने रोशनी तकरीबन हो गई थी। रोशनी, धूप तो नहीं निकली थी, खैर रोशनी ठीक ठाक हो गई थी, दूर से बंदा नज़र आता था। जब मैंने ऐसे सर उठा के देखा तो दूर से पूरी रोड नज़र आ रही है। हम लोग भी सामने ऐसे तरह ऊंचाई की जगह पे सामने इधर बैठे हुए, तो नीचे जितने भी है ना सब हमें देख सकते हैं। तो मैंने दोस्तों को उठाया जल्दी जल्दी, मैंने कहा उठ जाओ, हम लोग तो बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं, तो इधर कोई आ जाएगा, पुलिस आ गई, हमें पकड़ लिया, फिर हम लोग क्या करेंगे। तो वो भी उठ गए।
उठने के बाद फिर हम लोग उधर से आगे चलना शुरू हो गए। जब उधर से आगे हम लोग चलना शुरू हुए ना, क्योंकि पानी ख़त्म हो गया था और पानी इरफान को बहुत ज़्यादा प्यास लगती थी। उसने बोतल भी पक्की अपने पास रखी थी। रात को एक ही बोतल थी। हम लोग तीनों रुकते ना जब, तो एक एक घूंट पानी पी लेते। तो कभी कभी इरफान क्या करता ना, चलते हुए बिना एक घूंट पानी पी लेता। तो बोतल मैंने उसी के साथ रखी। मैंने कहा बोतल तू रख ले, इसलिए कि चलो अगर ज़रूरत पड़ जाए तो वो पी ले। क्योंकि मैं भी बर्दाश्त कर लेता था, जो दूसरा दोस्त था वो भी बर्दाश्त कर लेता था। हमें थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेते, लेकिन इरफान से बर्दाश्त नहीं होती थी, क्योंकि वो उसने सफ़र कभी नहीं किया था, तो उसके लिए मुश्किल होता था। मैंने कहा कि चलो पानी पी ली, तू चलता रहे तो पानी शानी पी ले, टेंशन नहीं है। तो उसके बाद ना जब पानी ख़त्म हो गया ना, तो वो फिर रुकना शुरू हो गया, बैठना शुरू हो गया। कहता है मेरी अभी बात होना शुरू हो गई है। मैंने कहा चलो चलो आगे चलते हैं, कुछ ना कुछ सोचते हैं, कुछ बेहतर होगा। तो कहता है नहीं, मैं नहीं चल सकता हूँ। खैर उसको थोड़ा हौसला देके मैंने चलाया। मैंने कहा चलो अभी इधर तो नहीं रुक सकते ना, किसी जगह पे सेफ साइड पे चलते हैं, तो फिर देखते हैं। हम लोग उधर से भी आगे 2 घंटे, 2-3 घंटे हमने सफ़र किया आगे, उस पहाड़ी के साथ साथ, रोड के साथ साथ। कोई हमें पानी नहीं नज़र आता किसी साइड पे, किसी साइड पे कोई सेफ जगह नज़र नहीं आती है, कोई हमें गाँव नज़र नहीं आता है। तो फिर मैंने उसको बताया कि यार अभी क्या करें। तो वो ना, फिर भी मैं हिम्मत नहीं आ रही है, मैंने भी और मेरे दोस्त जो गुजरांवाला का था उसने भी नहीं हिम्मत आ रही है। लेकिन इरफान ने हिम्मत हारना शुरू कर दिया। कहता है कि यार अभी कुछ करो वरना बस हो गई है मेरी। तो उधर मैंने भी सोचा, मैंने कहा यार अभी तो इधर से आगे तो सिर्फ सरासर मौत ही है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे पास खाने के लिए कुछ है नहीं है, पीने के लिए इधर पानी भी नहीं है, जा हम कहीं सकते नहीं है। अगर हम लोग पुलिस के पास जाते हैं तो एक ही हाल है, या रोड पे या पुलिस पे। अगर हम लोग इधर रहते हैं तो इधर सिर्फ मौत है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो मैंने कहा अभी मौत से बेहतर है कम से कम पुलिस के हवाले पास ही जाएं, जो होगा देखा जाएगा। फिर हम लोग रोड की तरफ चले गए। जब रोड की तरफ गए ना, वही रोड जो हमने क्रॉस किया था उसी साइड पे, तो जो दोस्त था ना गुजरांवाला का, उसने एक गाड़ी को इशारा किया। तो मैंने उसको मना किया। मैंने कहा गाड़ी को इशारा नहीं करना है, अगर बाई चांस पुलिस आ जाती है तो वो अलग बात है, खुद इशारा नहीं किसी को भी करना है। हम लोग रोड के साथ साथ चलते हैं, तो अल्लाह करे कि उम्मीद है कि कुछ ना कुछ मिल जाएगी सेफ्टी। तो हम लोग रोड के साथ चलना शुरू हो गए। जब आगे गए तो आगे एक जगह नज़र आ रही थी जहाँ पे कोई दुकान होगी, शायद पानी मिल जाए, लेकिन वो सर्विस स्टेशन था, उधर कुछ नहीं था। तो हम लोग उधर क्रॉस किए तो आगे एक बोर्ड नज़र आया, जिस बोर्ड पे लिखा हुआ था तेहरान का, कि तेहरान कितने किलोमीटर है। तो जिस जगह से हम लोग ने सफ़र शुरू किया था ना, जिधर से हम लोग बाग से निकले थे, उधर से जितना था तेहरान, अभी मुझे पिन पॉइंट पता नहीं है कि कितने किलोमीटर था, याद नहीं रहा। लेकिन जितना था ना उधर से, जो रात को हमने सफ़र किया ना, 45 किलोमीटर वो उसमें ऐड और हो गया था। यानी अगर मिसाल है, अगर 50 था तो वो 95 पे चला गया था, 95 हो गया था। तो इस तरह जब वो 45 किलोमीटर और हो गया ना, तो मैंने उधर में रुक गया। मैंने कहा हम लोग तो बहुत पीछे आ गए। उधर आके ना मेरा बीपी भी डाउन होना शुरू हो गया कि हमने सारी रात सफ़र किया, इतनी मुश्किल से सफ़र किया। तो हमने ये सोचा था कि हम लोग बम चौकी क्रॉस कर गए तो अभी हम लोग आगे एजेंट से रब्ता कर लेंगे और हम आसानी से निकल जाएंगे, लेकिन हम तो पीछे आ गए हैं, तो अभी क्या होगा। खैर जब मैंने ये बात दोस्तों को भी बता दी, तो दोस्तों को जो गुजरांवाला का था वो तो फिर थोड़ा बर्दाश्त कर गया, जो इरफान था ना उसकी हिम्मत जवाब देगी, वो बैठ गया। थोड़ा सा आगे मैंने कहा चलो, थोड़ा सा आगे चला, फिर बैठ गया। कहता है मेरी बिल्कुल बस हो गई है, आप चले जाओ, और अगर किसी ने पूछा ना तो बता देना कि वो अब जिंदा नहीं रहा। तो मैंने कहा यार खुदा के बंदे ऐसा मत करो, मैं तुझे साथ में लेके आया, तू मेरी जिम्मेदारी पे आया हुआ है, तो मैंने तेरे घर में भी जवाब देना है। जो मुझे पूछेंगे कम, चलो ज़्यादा तो किसी को और तो पता नहीं था, हमारे भांजे को पता था। मैंने कहा वो 2 बंदों को पता है पीछे कि तू मेरे साथ है, तेरे भांजे को भी पता है, तो फिर मैं किसको जवाब दूंगा तेरा, तू मैं तुझे छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। तो उठ। नहीं उठ रहा, बड़ी ज़बरदस्ती, फिर बड़ी मुश्किल से। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, आगे नहीं जाते, किधर पे नहीं जाते हैं। वो एक पानी की टंकी में नज़र आई, तो मैंने कहा कि उधर जाते हैं, पानी पीते हैं, उसके बाद फिर जो होगा देखा जाएगा, छोड़ अभी बस करते हैं। जब मैंने ये बात की, पानी की टंकी की तरफ चले, तो फिर वो खैर अल्लाह करे उठ के चलना शुरू हो गया। तो उधर हम लोग पानी की तरफ टंकी के पास गए, तो वो पीछे से आवाज़ लगा, कहता है जा ऐसे रहे ना पानी की टंकी देख के, जैसे पता चलता है कि उधर टूटी लगी हुई है। तो मैंने कहा नहीं, अल्लाह खैर करेगा, कोई टूटी लगी होगी। उधर हम पहुँचे तो उधर इमाम बारगाह थी। इमाम बारगाह के साथ ना पानी का कूलर लगा हुआ था ठंडा। तो मैंने इरफान को बुलाया। मैंने कहा पहले उसके पास वो बोतल भी थी, जो खाली बोतल उसने पास रखी हुई थी। मैंने कहा बोतल पास रख लो, कहीं ना कहीं से पानी मिलेगा। तो उधर जैसे पहुँचे ना, तो मैंने कहा इरफान आ जा, पहले तू पानी पी। तो उसने फिर उधर से ना वो पानी की बोतल भरी। तो पानी की बोतल भी भर के ना 1.5 लीटर वाली एक ही सांस में उसने पी ली। फिर मुझे दिया, मैंने भी पानी भरा, एक बोतल मैंने भी पी ली। एक ही सांस में हमने ना वो पानी की 1.5 लीटर वाली बोतल ना एक एक बार पी ली। पीने के बाद फिर हम लोग उधर बैठे। उधर फिर एक दुकान थी साथ में, फिर हम लोग उस दुकान पे गए, और दुकान से फिर आगे क्या हुआ, अभी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो अभी इसको इधर ही स्टॉप करते हैं, और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फिर दुकान पे हमारे साथ क्या हुआ,
और उधर से कैसे हमने एजेंट से रब्ता किया, कि किस एजेंट से रब्ता हुआ, और फिर हम आगे वहाँ से दिन हमने कैसे गुजारा, रात को हम किधर गए, फिर आगे बम चौकी दोबारा हमने कैसे क्रॉस की और कैसे ग्रुप के साथ हम लोग मिले, ये सारा अगली एपिसोड में। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने राय का इजहार भी ज़रूर करें। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपने अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।